दोस्तों सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है और उस पे कंपास की मदद से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मेरे फ्रेंड मुबारक को डेडिकेटेड है। वो काफ़ी समय से यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये उनके लिए एक छोटा सा थैंक यू मैसेज है। अब इस तरह से जब हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद बिना कंपास को हिलाए डुलाए हमें यहाँ पे टोटल 6 कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम टोटल 6 कट्स यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है और इस तरह से हम सभी लाइनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा। अब हमें 7 सेंटीमीटर मार्क करना है और उससे भी एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें 8 सेंटीमीटर मार्क करना है और एक और सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला लेना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसी लाइन के पैरेलल में हमें दूसरा एक लाइन नीचे में ड्रॉ करना है, जिससे कि एक पट्टी के समान दिखने लगे। तो इन दोनों लाइंस को हम मिला के फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से टोटल हमें 3 बैंड्स जो है ड्रॉ करना है, जो कि टोटल 6 यहाँ पे आपके आर्म्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये टोटल हमारा बन चुका है। उसके बाद हमें इस कंपास से 0.7 सेंटीमीटर मार्क करना है और हर एक जो आपका यहाँ पे बैंड बन रहा है इसके दोनों साइड में आपको 0.7 सेंटीमीटर इस तरह से टिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सारे 6 आर्म्स पे इस तरह से 0.7 सेंटीमीटर टिक कर लेता हूँ। अब जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया है इन पॉइंट्स को आपस में मैच करके हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो टोटल 6 बैंड्स पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है और इस तरह से आपको डायगोनल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से हमने डायगोनल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के साथ अब यहाँ पे आपके जो 6 बैंड्स है सभी में आपको इसी तरह से कर देना है। उसके बाद ये ऊपर वाले पार्ट को आपको इस तरह से स्लैंटिंग पोजीशन में ड्रॉ कर लेना है और उसके टॉप वाले पार्ट को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इन दोनों पार्ट्स में आप देख लीजिए यहाँ पे हमें एक पट्टी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 0.5 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। तो हम दोनों साइड्स में इस तरह से 0.5 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और सेम एस हमें इस पट्टी के नीचे वाले पट्टी में भी इसी तरह का एक लाइन ड्रॉ करना है। बाकियों में हमें ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है और इसे इस स्लैंटिंग लाइन के हिसाब से ही सीधा लेके जाएंगे और यहाँ पे कट मार्क लगा देंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं इसी तरह के हमें कट मार्क लगा लेना है। दूसरे साइड में भी हमें जस्ट इसी तरह का एक फिगर ड्रॉ कर देना है और ये फिगर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों पोर्शन को हम कट कर देंगे और इन 4 पोर्शंस को हमें रखना है। तो अब सीजर्स की मदद से मैं इसे जल्दी से कट कर लेता हूँ। अब ये पीस हमारा कट चुका है और आप देख सकते हैं इन दोनों पोर्शंस को हमें बचा के रखना है। इन दोनों पोर्शंस को हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपने बैंड्स के साथ इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको इस लाइन की मदद से ये जो स्लैंटिंग लाइन है उसी हिसाब से हमें इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इसे सीधा स्ट्रेट करके इस तरीके से फोल्ड कर देना है। एक और पीस हमें इसी तरह का बनाना है। तो आप देख सकते हैं एक पीस हमने यहाँ पे बना के रखा है और इस पोर्शन को हमने जो फोल्ड किया है उसे इस तरह से हमें पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके इसे दिखा देता हूँ। इन दोनों पोर्शंस को आप एक के ऊपर एक पेस्ट कर दें और इसे ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप स्क्वायर पेपर यहाँ पे एक पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस पेपर को पेस्ट कर देना है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी आपको इसी तरीके से इसे पेस्ट करना है। जब ये वापस से अब पेस्ट हो चुका है तो हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को
यहाँ पे जॉइंट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको इसे जॉइंट करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे गम लगा लिया है और अब हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं। दूसरे साइड में भी हमें थोड़ा सा गम लगा लिया है ताकि ये ज़्यादा अच्छा से फिक्स हो सके। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देते हैं। जॉइंट करने के बाद आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इस साइड को भी आपको यहाँ पे गम की मदद से चिपका लेना है। तो टोटल हमें इन 4 पोर्शंस को चिपका लेने हैं और इन दोनों पोर्शंस को हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने इन चारों पोर्शंस को चिपका लिया है और इन 2 पोर्शंस को हम छोड़ देते हैं। इसे छोड़ देते हैं इसलिए ताकि हम इसके अंदर में बैंड लगा सकें। ये रबड़ की बैंड होती है जो हमारे घर में अक्सर पड़ी होती है, वही बैंड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे हमें कट करके हटा देना है। मैं यहाँ पे इसे पहले कट करके हटा देता हूँ। उसके बाद अब हमें इस तरीके का एक बैंड जो होता है रबड़ बैंड, उसे हमें यहाँ पे लगाना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होगा तो इसे काफ़ी सावधानी से आप करें। तो इसे अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे फंसा लेना है और इसे तान करके दूसरे साइड में भी हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे पहले फंसा लेता हूँ और वापस से इस दूसरे साइड में अटैच कर देता हूँ और फिर 2 जो पोर्शन हमारे छूटे हुए थे उन्हें हम पेस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे रबर बैंड डाल दिया है और उन दोनों पोर्शंस को हमने सेट कर दिया है। अब इसे हम प्रेस करके देखेंगे ये किस तरीके से वापस अपने शेप में आता है। यानी ये पेपर होने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम हो चुका है और अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको कोई पतला सा पेपर नहीं लेना है, तो हार्ड पेपर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिर वापस से इसे बनाया एक हार्ड पेपर लेकर। तो ये काफ़ी सॉलिड है, ये वर्क करेगा। तो इसे उसी तरीके से हमने जैसे वीडियो में पहले दिखाया था कट कर लिया और सेम पोजीशन को यहाँ पे वापस से हम जोड़ेंगे और सब कुछ सेम करना है। अब यहाँ पे जो पोर्शन आप देख रहे थे जहाँ पे रबर बैंड हमें लगाना था, वापस हम यहाँ पे वही रबर बैंड अब यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरीके का रबर बैंड मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा रखा है और अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने इन दोनों पोर्शंस को अभी खुला रहने दिया है ताकि आप अच्छे से वीडियो में देख सकें। अब इन दोनों पोर्शंस को हमने वापस से चिपका लिया और अब आप देखिए इसे जब हम इस तरह से प्रेस करके छोड़ते हैं तो ये कितनी जल्दी अपने शेप में आ जाता है। तो इस तरीके का एक और हमें पार्ट बना लेना है। ये पार्ट थोड़ा सा पहले वाले पार्ट से हमारा छोटा होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर में इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये पेंगुइन का हमारा हेड बन रहा है तो इसे थोड़ा सा हमने छोटा रखा है। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद पेंगुइन के और जो पार्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे इसके लेग और इसके विंग्स और बीक, इन सभी चीज़ों को इसका पैर मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके का बनाया है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये 2 विंग्स हैं, इन 2 विंग्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे साइड में। तो इस तरीके से हमने इस छोटा सा विंग्स बना लिया है इसका और इसे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब एक इसका हमें ये बीक है जो चोंच है ये हमें लगा देना है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैंने इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंगुइन को अब हमें बस पेंट करना है, ये बनके कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमने इसके सामने वाले पार्ट को वाइट कलर से पेंट कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे आर्क्लिक पेंट का यूज़ किया है। तो इस पेंट से हम इसके सामने के पोजीशन को पेंट कर देते हैं। विंग्स और बाकी के पार्ट्स के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट में हमें लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।